नमस्कार। क्या 2029 के लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाने के नाम पर पश्चिम बंगाल की सनसनीखेज चुनावी हार के बाद इंडिया अलायंस की जो पहली बैठक हुई दिल्ली में, उसमें एकता का संदेश नहीं बल्कि बिखराव का बीजारोपण हो चुका है? क्या 2024 की लोकसभा चुनाव से पहले जब इंडिया गठबंधन की पहली बैठक पटना में हुई थी और उस बैठक में जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार के बजाय बारात का दूल्हा राहुल गांधी को बताकर बिखराव का बीजारोपण कर दिया था, वैसा ही बीजारोपण क्या दिल्ली की इस बैठक में 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले हो नहीं चुका है? ऐसे कई बातें दोस्तों इस बैठक से निकल कर आ रही है और सबसे मोटी बात जो निकल कर आई तब जब राहुल गांधी ने अपनी लगभग 6 से 7 मिनट का वो भाषण राहुल गांधी ने जब पब्लिक किया है दोस्तों, जिसमें राहुल गांधी ने बखिया उधेर दी है अपने गठबंधन के सहयोगियों का। तो दोस्तों कहा जाता है कि अगर एकता करना है तो एकता के लिए एकता के सूत्र ढूंढे जाते हैं, लेकिन अगर लड़ाई करनी है तभी दोषारोपण होता है, एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप होते हैं। तो जितनी समाचार जितनी बातें निकल कर आ रही है इस इंडिया गठबंधन की बैठक से, उससे एक बात तो स्पष्ट हो चला है कि ये लोग बैठे इसलिए कि ममता बनर्जी की पहल पर, चूंकि ममता बनर्जी के पास एकमात्र अब रास्ता है बचने का कि उनको सहयोगी चाहिए। पश्चिम बंगाल में कोई बचाने वाला नहीं, पार्टी के अंदर कोई बचाने वाला नहीं, तो पार्टी के बाहर ही बचाने वालों को ढूंढेंगी। तो इसीलिए ममता बनर्जी ने उस राहुल गांधी को याद किया दोस्तों, चुनाव परिणाम आने के बाद, जिस राहुल गांधी के बारे में ममता बनर्जी और ममता बनर्जी के भाईपो अभिषेक बनर्जी ने नाकाम, अयोग्य, अक्षम, शक्तिविहीन, ये सब अलंकारिक शब्दों का इस्तेमाल ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के संदर्भ में कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए लगातार किया करती थी। सच है। तो ममता बनर्जी ने मजबूरी में इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाने का आग्रह किया, बल्कि ममता बनर्जी तो वो चेहरा रही दोस्तों जिसके कारण पिछली बार नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन से बाहर जाना पड़ा। और यही बात राहुल गांधी ने भी कहा। राहुल गांधी ने भी कहा, याद दिलाया लोगों को इस बैठक में, विशेषकर ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल पर सीधा हमला किया कि आज आपको कांग्रेस की जरूरत महसूस हो रही है, लेकिन आप बताइए कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस से बाहर क्यों जाना पड़ा? यह राहुल गांधी ने सवाल उठाया और स्पष्ट पूछा कि ममता बनर्जी से नाम नहीं लिया राहुल गांधी ने, लेकिन इशारा स्पष्ट था। क्योंकि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को छोड़कर बीजेपी के साथ गए, उसका एकमात्र जिम्मेवारी अगर किसी की थी तो सबसे पहले लालू यादव की जिम्मेवारी थी। क्योंकि लालू यादव ने ही पटना बैठक में ही कह दिया था कि इस बारात के दुल्हा राहुल गांधी को बनाइए, यानी नीतीश कुमार के सपनों पर कुठाराघात, पहला हथौड़ा लालू यादव ने चलाया था। नीतीश कुमार ने क्यों बनाया इंडिया गठबंधन? नीतीश कुमार ने इंडिया अलायंस इसलिए बनाया था कि नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने के लिए विपक्ष के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं था जिस पर कोई ना कोई दाग नहीं हो। नीतीश कुमार मानकर चल रहे थे कि नीतीश कुमार का अकेला चेहरा है जो बेदाग है, नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर सकता है। तो नरेंद्र मोदी स्पष्ट था, नरेंद्र मोदी तो इंडिया गठबंधन के संयोजक और पीएम उम्मीदवार बनने आए थे, लेकिन नीतीश कुमार के सपनों पर पहला हथौड़ा मैंने बताया लालू यादव ने चलाया, दूसरा हथौड़ा बेंगलुरु में बैठक आते आते चलाया ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल ने, और अंतिम हथौड़ा दिल्ली बैठक में चला जब मल्लिकार्जुन खड़गे को संयोजक बना दिया गया। दोस्तों नीतीश कुमार के पास कुछ भी नहीं बचा था, इंडिया अलायंस में रहने का कोई भी कारण नहीं बचा था। नीतीश कुमार वापस चले गए पेवेलियन, यानी पेवेलियन कहां? नीतीश कुमार का पेवेलियन भाजपा। हर बार क्लीन बोल्ड होकर नीतीश कुमार बीजेपी में गए। 2014 का लोकसभा चुनाव हारे, अपने बलबूते पर लड़े थे, हार कर बीजेपी में वापस गए। पर
घूमे, पहले चौका छक्का मारा लालू यादव के साथ मिलकर, फिर 2022 में अलग हुए, फिर 24 में वापस गए। तो नीतीश कुमार के लिए बीजेपी पेवेलियन है, वापस चले गए। भेजने वाले कौन थे? ममता बनर्जी, अखिलेश यादव। यही विषय राहुल गांधी ने उठाया था। राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव ने जिद किया पुराने ढर्रे से चुनाव लड़ने का, कि पहले ही आप सीएम का कैंडिडेट घोषित कर दीजिए। एक एक करके राहुल गांधी ने सबका जवाब दिया। दोस्तों, तेजस्वी यादव के बारे में कहा कि इंडिया गठबंधन की प्लानिंग क्या थी बिहार में? सामूहिक नेतृत्व में जाना, मोदी को हराना, नीतीश कुमार को हराना, और चुनाव जीतने के बाद कौन मुख्यमंत्री बनेगा उसका फैसला करना, जैसे भाजपा करती है अधिकतर राज्यों में जहां बीजेपी का सीएम नहीं होता है। क्या बंगाल में, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया था? नहीं बनाया था। क्या उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2017 से पहले भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया था? नहीं बनाया था। उत्तर प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल हो, ऐसे हर चुनौतीपूर्ण राज्य में भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व में जाती है। बीजेपी ने संकेत दिया कि शुभेंदु अधिकारी भी हो सकते हैं, दिलीप घोष भी हो सकते हैं, निशीथ प्रामाणिक भी हो सकते हैं मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री अग्निमित्रा पॉल भी बन सकती है बीजेपी की। इसका असर क्या होता है कि समाज के विभिन्न वर्ग एक साथ आकर बीजेपी को वोट देते हैं, इस उम्मीद में कि उनके संवर्ग का व्यक्ति भी कोई सीएम बन सकता है। वही हुआ था उत्तर प्रदेश में। केशव प्रसाद मौर्य के समर्थक मान रहे थे कि केशव प्रसाद मौर्य हो सकते हैं मुख्यमंत्री। लक्ष्मीकांत वाजपेयी की जाति के लोग मान रहे थे कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। स्वतंत्र देव सिंह की जाति के लोग, कुर्मी समाज के लोग मान रहे थे कि स्वतंत्र देव सिंह भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। किसी ने सोचा भी नहीं था कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन सकते हैं। साध्वी रंजना ज्योति की जाति के लोग मान रहे थे कि बीजेपी उनको इस बार सीएम बना सकती है। तो ऐसे बीजेपी लड़ी थी चुनाव उत्तर प्रदेश का 2017 में, और तब बीजेपी भारी बहुमत से जीत कर आई थी। तो राहुल गांधी की रणनीति यही थी कि बिहार में भी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाए बगैर चुनाव लड़ा जाए, जिससे कि एक संदेश जाए कि कोई दलित भी हो सकता है, कोई मुसलमान भी मुख्यमंत्री बन सकता है, कोई तेजस्वी यादव तो है ही बड़ी पार्टी के नेता, लेकिन अड़ गए तेजस्वी यादव। तो इसी बात की चर्चा राहुल गांधी ने की कि किस प्रकार से तेजस्वी यादव ने कांग्रेस के उम्मीदवारों के खिलाफ भी फ्रेंडली फाइट के नाम पर अपनी पार्टी के उम्मीदवार आरजेडी ने खड़े कर दिए थे। तो ये तेजस्वी यादव का बखिया उधेरा राहुल गांधी ने। लगातार अखिलेश यादव को भी आईना दिखाया राहुल गांधी ने। अखिलेश यादव के बारे में क्या कहा? अखिलेश यादव जब विधानसभा चुनाव अभी चल रहा था, क्या कहा तमिलनाडु में जाकर हम वो नहीं जो पीठ में छुरा भोगते हैं। किस पर हमला था? स्पष्ट हमला कांग्रेस पार्टी पर था या नहीं था? राहुल गांधी पर था। दोस्तों, दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुआ। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी केजरीवाल का समर्थन कर रहे थे, न कि कांग्रेस पार्टी का। सच है या गलत है? अखिलेश यादव किसका समर्थन कर रहे थे? केजरीवाल का या राहुल गांधी का, कांग्रेस का? आज जब पश्चिम बंगाल में हार मिली है ममता बनर्जी को, तो ममता बनर्जी कह रही है कि ओनली राहुल गांधी कैन लीड अस। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व में ही हम लोग आगे लड़ेंगे। तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं। लेकिन जब दिल्ली का विधानसभा चुनाव हुआ तो अखिलेश यादव क्या कर रहे थे? केजरीवाल का समर्थन कर रहे थे। ममता बनर्जी क्या कर रही थी? केजरीवाल के समर्थन में भाषण दे रही थी। केजरीवाल क्या कर रहे थे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान? छोड़ दीजिए, केजरीवाल तो अब इंडिया अलायंस से बाहर मानते हैं। अखिलेश यादव क्या कर रहे थे? अखिलेश यादव ममता बनर्जी के पक्ष में पश्चिम बंगाल जा रहे थे। कांग्रेस के बारे में बता क्या रहे थे? राहुल गांधी का समर्थन क्यों नहीं किया? कांग्रेस का समर्थन क्यों नहीं किया अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल में? क्यों ममता बनर्जी का समर्थन किया? ममता बनर्जी तो इंडिया गठबंधन को मानती नहीं थी चुनाव से पहले।
ऐसे सवाल मैं नहीं कर रहा, राहुल गांधी ने किया। लेकिन एक और बात समझिए दोस्तों, आज ये जितने भी लोग हैं, चाहे वो उद्धव ठाकरे, आज उद्धव ठाकरे की पार्टी के प्रवक्ता उद्धव ठाकरे तो आप कह सकते हैं ऑनलाइन जुड़े थे। दोस्तों याद है ना विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे ने कौन सा खेल किया था? लोकसभा चुनाव में 31 सीट आई थी इंडिया अलायंस को, 17 मात्र एनडीए को मिला था। लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूं। 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव होता है, क्यों हार गई इंडिया अलायंस? क्या कारण था? सबसे बड़ा कारण था उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे की जिद कि पहले मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाओ हमको। सच है या नहीं है? तो उद्धव ठाकरे, सबसे ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए शिवसेना को विधानसभा चुनाव में, कौन लड़ रहा था? उद्धव ठाकरे। लगातार जब कभी भी उद्धव ठाकरे के समक्ष, शिवसेना के समक्ष, संजय राउत के समक्ष चुनने की बारी आती है, अखिलेश यादव के पक्ष में बयानबाजी करेंगे या राहुल गांधी के पक्ष में, अरविंद केजरीवाल के पक्ष में या राहुल गांधी के पक्ष में। जब कभी भी राहुल गांधी या स्टालिन में चुनाव करना हो, जब कभी भी राहुल गांधी ममता बनर्जी में चुनाव करना हो, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी उद्धव ठाकरे के लिए दूसरी प्राथमिकता होते हैं या नहीं होते हैं? सीधा सवाल। फर्स्ट, कांग्रेस को कमजोर हो इसका प्रयास उद्धव ठाकरे की पार्टी भी करती है या नहीं करती है? यानी ये सब दल जो है ये चाहते हैं कि कांग्रेस इतनी कमजोर हो जिससे कि उनकी दुकानदारी चले। यह सच्चाई है या नहीं सच्चाई है? यही बात राहुल गांधी ने कहा। और इस बैठक में इन लोगों ने भी क्या किया? इन लोगों ने भी ये कहा, तेजस्वी यादव ने क्या कहा? तेजस्वी यादव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को राज्यों में के चुनाव में, राज्यों में दोस्तों भारत तो सभी राज्य, भारत तो राज्यों में बटा हुआ है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि बिहार में पूरी की पूरी ठेकेदारी आरजेडी को दे दीजिए, आरजेडी तय करे कि कांग्रेस कितनी सीट लड़ेगी, कांग्रेस के कौन कौन उम्मीदवार होंगे? ये बात तेजस्वी यादव चाहते हैं। अखिलेश यादव भी यही चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जब कांग्रेस कितनी सीटें लड़ेगी, कांग्रेस कौन सीटें लड़ेगी और कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा, ये राहुल गांधी तय नहीं करेंगे, बल्कि ये तय कौन करेगा? अखिलेश यादव। वही चीज आजादी तेजस्वी यादव भी चाहते हैं बिहार में कि कांग्रेस कितनी सीटें लड़ेगी, कौन सी सीटें लड़ेगी और कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा, पहलवान कौन होगा। ये आजादी तेजस्वी यादव को भी चाहिए। तो राहुल गांधी क्या झुनझुना बजाएंगे या लॉलीपॉप चूसेंगे? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। और इसी सवाल का जवाब ढूंढती रह गई इंडिया गठबंधन की यह बैठक। वैसे ही जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पटना, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु किसी बैठक में कोई समाधान नहीं मिला, वैसे ही 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले की यह इंडिया अलायंस की बैठक केवल और केवल बिखराव का बीज बोकर चली गई है। आने वाले दिनों में क्या होगा मैं नहीं कहता, ज्योतिषी नहीं हूं, लेकिन इस बैठक का निहितार्थ यही है, निष्कर्ष यही है कि इसमें मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना वाली स्थिति है। हर कोई एक दूसरे से भयभीत है। ये बीजेपी से नहीं लड़ रहे हैं, ये सब अपने अपने सहयोगियों से लड़ रहे हैं। आप कितने सहमत हैं कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।